हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल @विराट थिंक टैंक और बी वर्मा। मैं आज फिर से बीएड फर्स्ट ईयर का साइंस लेसन प्लान लेकर आया हूँ। आई होप आप सभी लोगों को अच्छा लगे। आज मैं 3-4 लेसन प्लान इकट्ठा एक ही वीडियो में समझाऊंगा और आप सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और एंड तक देखें। मेरा वीडियो प्लीज़ अगर आप लोगों को समझ में आता है, अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सेपरेशंस ऑफ सब्सटेंस, फिजिकल साइंस में 6th क्लास का है ये। तो जैसा कि मैंने पहले लेसन प्लान में बताया था कि टीचिंग पॉइंट्स होता है। टीचिंग पॉइंट्स ऑफ 2 या 3 आपको इसमें कंसीडर करना पड़ता है। तो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस में जो मैंने टीचिंग पॉइंट्स लिए हुए हैं वो मीनिंग ऑफ सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स लिया हुआ है। सेकंड पॉइंट है मेथड ऑफ सेपरेशन और थर्ड पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ सेपरेशन। जनरल ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो सभी लेसन प्लान में सेम होते हैं, जैसा कि मैंने फर्स्ट में समझाया था। आप मेरी दूसरी वीडियो में भी देख सकते हैं, ठीक है। जो इंस्ट्रक्शनल्स ऑब्जेक्टिव्स अनुदेशात्मक उद्देश्य होते हैं वो चेंज होते हैं, क्योंकि आप जो टॉपिक लेके चलते हैं वही इसमें कंसीडर करना पड़ता है। टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट सब्सटेंस एंड मिक्सचर of substance to students to make students able to explain the method of separation। मेथड किस तरीके के होते हैं और यूज उसका क्या होता है वो हमने 3 पॉइंट में यहाँ पे लिख दिया। नाउ उसके बाद आता है प्रीवियस नॉलेज। ये भी सभी लेसन प्लान में सेम होता है और टीचिंग एड्स भी सभी लेसन प्लान में होता है, सही सेम ही वो लिखना पड़ता है। आई होप इस पेज का आपको समझ में आया। नाउ नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले लेसन प्लान में बताया था कि स्टार्ट कहाँ से करते हैं, हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन से करते हैं, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ एम पे आते हैं, फिर डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस पे आते हैं, फिर एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। एक्सप्लेनेशन के बाद हम एक्टिविटी पे आते हैं। एक्टिविटी जब कर लेते हैं तो रिव्यू क्वेश्चंस आते हैं, उसके बाद होम असाइनमेंट आता है आपका। तो सबसे पहले हम जो है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस यहाँ पे देखते हैं। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस है, मैंने 5 पुटअप किए हैं। आप जो है एटलीस्ट 4 क्वेश्चन तो आपको लेना ही लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट कनेक्ट प्रीवियस नॉलेज विद द न्यू नॉलेज। क्वेश्चन जो पुटअप हुआ है, हु डज फार्मिंग इन द फील्ड, व्हाट काइंड ऑफ ग्रेन एंड क्रॉप्स फॉर्म्स टू कल्टिवेट इन द फील्ड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैडी एंड राइस। तो आप यहाँ पे ज़रूरी नहीं है पैडी एंड राइस का ही डिफरेंसेस लें, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे आप गेहूँ ले लिए, वीट्स एंड अदर्स, ठीक है। दालें आप ले सकते हैं और उसके बारे में ही आपको यहाँ पे आंसर करना पड़ेगा। हाउ यू ऑब्टेन राइस फ्रॉम पैडी फील्ड, जैसे अगर यहाँ पे तो राइस के बारे में है, अगर आप गेहूं का लिखते हैं तो आपको ये यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आप ये फील्ड से कैसे ऑब्टेन करते हैं, गेहूं कैसे, दाल कैसे, मतलब अलग अलग आपके यहाँ पे क्रॉप हैं जो आप ले सकते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। लेकिन अगर जो भी ले रहे हैं वो एक ही चलेगा आपका, ये नहीं कि यहाँ पे राइस लिया तो यहाँ पे कुछ और ले लिया, यहाँ पे कुछ और, एक ही के बारे में हमें बताना है, ठीक है। देन फिर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ द सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस अकर इन इट। तो इसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चंस आंसर हैं सभी जगह और मेथड है क्वेश्चन आंसर मेथड। आंसर इधर दे रखा है, एक एक करके आप नोट कर सकते हैं। देन आते हैं स्टेटमेंट ऑफ एम पे, और जो आपका टीचिंग ऑब्जेक्टिव लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा स्टूडेंट इज बिकम्स अवेयर अबाउट द टॉपिक।
स्टेटमेंट ए में आप यहाँ पर जो कि देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सब्सटेंस, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस बाय डिफरेंट मेथड एंड इट्स यूजेस इन आवर लाइफ। उसके बाद हम डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस पुटअप करते हैं, एटलीस्ट दो तो पुटअप करेंगे। जो क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन, गिव द नेम ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय सब्सटेंस। फिर मैंने पहले का आंसर यहाँ पे लिखा है, ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर्स, आपके आसपास की चीज़ें आपको बतानी है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चंस में ये अनसेटिस्फैक्ट्री आंसर देता है स्टूडेंट्स। देन आता है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में हमने ये लिखा है, सब्सटेंस इज अ सॉलिड और लिक्विड और गैस मटेरियल। सब्सटेंस आर फिजिकल थिंग्स दैट कैन बी सीन, टच्ड और measured. A substance can be classified into mixture, ठीक है, ये है into mixture। उसके बाद हम जो स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में लिखेंगे, स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली एंड नोट डाउन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन देयर नोटबुक्स। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम डेफिनेशन देंगे सब्सटेंस का और मिक्सचर का डेफिनेशन, ठीक है। किसका डेफिनेशन, सब्सटेंस का और मिक्सचर का डेफिनेशन, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। आपको ये पेज ज़रूर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पेज में है आपका, वही हम कंटिन्यू रखते हैं जहाँ पे मिक्सचर छूटा था आपका। तो मिक्सचर के आगे आप जो लिखेंगे, एंड द प्योर सब्सटेंस अ मिक्सचर इज अ मटेरियल मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंस which are mixed but are not combined chemically। फिर आते हैं हम एक्टिविटी 1 पे। यहाँ पे जो लिखा है मैंने, स्टूडेंट अप्लाई एक्वायर्ड नॉलेज टू मेक इट स्टेबल। उसके बाद पीपल टीचर्स में आएगा, पीपल टीचर्स आस्क द स्टूडेंट टू टिक मिक्सचर्स एंड प्योर सब्सटेंस। देन उसके सामने हम लिखेंगे स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेटेड। यहाँ पे जो ये चार्ट मैंने चिपकाया हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ टिक मार्क ऑन प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स। उसके बाद मैंने 3 खाने बनाए हैं ऐसे करके, ठीक है, हमें टिक मार्क करना है। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, वो सब्सटेंस लिखे हुए हैं, जैसे वाटर मिक्सचर, राइस, सॉल्ट, ठीक है, दाल, या पल्सेज आप इंग्लिश में लिख लो, पल्सेज प्लस डस्ट, ठीक है, एयर, शुगर प्लस सॉल्ट, गोल्ड, सीमेंट। तो इसमें से कौन कौन सा आपका प्योर सब्सटेंस है और कौन मिक्सचर्स है, ठीक है। इधर आपका मिक्सचर आएगा, यहाँ पे मिक्सचर आएगा और इधर आएगा प्योर सब्सटेंस, ठीक है दोस्तों। तो इन सभी में से कौन प्योर सब्सटेंस है उस पर क्लिक मार्क करना है, और जो मिक्सचर है वो इधर टिक मार्क करना है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं डेवलपमेंट्री क्वेश्चन। डेवलपमेंट्री क्वेश्चन 2 हैं, एक ये है, एक ये है। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, हाउ डू यू सेपरेट स्टोन फ्रॉम ग्रेन्स। आप पत्थर को कैसे निकालेंगे ग्रेन्स में, पल्सेज में से, या जो भी आपके पास अन्न है उसमें से स्टोन कैसे निकालेंगे, कंकड़ पत्थर कैसे निकालेंगे, तो उसके बारे में, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंस मेथड फॉर सेपरेशन, मेथड क्या हैं निकालने के। और जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव में आप लोगे वो स्टूडेंट्स रिकॉल अबाउट सेपरेशन, और इसमें टीचिंग पॉइंट्स में लिखो मेथड ऑफ सेपरेशन। उसके बाद जब एक्सप्लेन करते हैं तो ऑल टाइप्स के हम हैंड पिकिंग, सेपरेशन के बारे में बताते हैं, थ्रेशिंग, बिनोइंग, स्टीविंग, स्टीविंग नहीं, सीविंग, SIEVING, सीविंग, फिल्ट्रेशन मेथड। और उसके बाद आता है आपका 2 मेथड और मैंने बता रखे हैं, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन, ठीक है। तो ये जितने भी मेथड हैं दोस्तों, इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ बीटिंग स्टोन टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्ट, ठीक है। और बिनोइंग के बारे में, यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर, कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। सीविंग के बारे में,
method in which the mixture is passed through a filter or a sieve method. फिल्ट्रेशन में प्रोसेस ऑफ पासिंग द मिक्सचर थ्रू अ फिल्टर टू रिमूव द डस्ट पार्टिकल और स्टोन्स या सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम द फ्लूइड कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर्स। ठीक है, अब ये जो भी चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी हुई हैं उन सब चीज़ों को हमें चार्ट पेपर पे यहाँ पे अपने हाथों से ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके बाद बताना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है। स्मॉल पीसेज ऑफ स्टोन्स सेपरेटेड बाय हैंड मेकिंग। भाई जब हम दाल वगैरह थाली में लेते हैं, आप लोगों जो भी गांव वगैरह में जिस गया होगा वहाँ पे देखा बहुत तरीके से, या घर में भी आपके जैसे चावल में कभी कभी कंकड़ पत्थर होता है, तो उसको हम क्या करते हैं थाली में या प्लेट्स में थोड़ा सा निकाल लेते हैं, उसके बाद हम उसको अपने हाथ से सेपरेट करते हैं, जो कंकड़ पत्थर रहता है उसको अलग निकाल कर रखते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। और जो नीचे मैंने थ्रेसिंग और बिनोइंग के बारे में बता रखा है जो नेक्स्ट पेज पे है। ये देखिए किस तरीके से बिनोइंग का मतलब ये सूप होता है, जिसको हम सूप बोलते हैं हिंदी में, इसको हम सूप बोलते हैं। ये इसमें सीड्स होते हैं, ठीक है, और जो धूल कण होते हैं वो जब पंखा चलता है, ठीक है, इधर से हवा चलती है ऐसे करके, ठीक है, तो जो यहाँ पे थोड़े बहुत घास या फिर छिलके वगैरह रहते हैं सीड्स के, वो उड़ के आगे चले जाते हैं, और जो हमारा ग्रेन्स होता है वो वजन उसमें होता है तो वो नीचे गिर जाता है। लेकिन दोस्तों एक बात इसमें भी आप नोटिस करेंगे कि हम जो अगर कंकड़ पत्थर या स्टोन्स होता है वो भी इसमें गिर जाता है, तो हम वो तरीका क्या अपनाते हैं, पहला वाला, हाथ से उसको अलग करते हैं या फिर छन्ना लेते हैं उससे अलग करते हैं। दूसरा ये चीज़ जो है ये है थ्रेसिंग। आपने चावल देखा होगा जब वो उसका क्रॉप जो है हम खेतों से काटते हैं तो उसको लाके हम पीटते हैं, जिससे कि उसमें का जो सीड्स है वो अलग हो जाता है और जो चारा होता है वो अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये राइस का है जो दिखा रखा है कि एक आदमी जो है राइस के पौधे को उठाता है और इस पे पीटता है, तो राइस जो मतलब छिलके सहित अलग होता है। ठीक है, बाद में हम उसको किसी मशीन में डालते हैं तो चावल हमें अलग से मिलता है, ऊपर का जो छिलका होता है अलग होता है, वो प्रोसेस अलग होता है। बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें राइस के जो है बीज मिलेंगे सिर्फ। तो ये थ्रेसिंग प्रोसेस हो गया, ये बिनोइंग प्रोसेस हो गया। हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। जो नेक्स्ट आपका है वो है हमें उसी के आगे जो था फिल्ट्रेशन के आगे ही मैंने बता रखा था सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम द फ्लूइड मटेरियल्स ऑफ द मिक्सचर्स। उसके बाद सेडिमेंटेशन प्रोसेस आता है, फिर डिकेंटेशन प्रोसेस आता है। सेडिमेंटेशन में व्हेन द हैवियर कंपोनेंट्स इन द मिक्सचर सेटल व्हेन वाटर इज एडेड टू इट। मतलब ये है कि अगर हम किसी हैवी उसमें मतलब जो है कंपोनेंट्स में अगर हम पानी डालते हैं तो क्या करता है उसमें, जैसे चावल को हम धोते हैं तो चावल का जो छिलका होता है हम किसी उसमें भगोने में धोते हैं तो उसका जो छिलका होता है वो ऊपर आ जाता है और चावल नीचे चला जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल है किस चीज़ का, सेडिमेंटेशन का। ठीक है, डिकेंटेशन में क्या होता है, प्रोसेस आफ्टर द सेडिमेंटेशन दैट इन्वॉल्व रिमूविंग द वाटर अलॉन्ग विद द इम्प्योरिटीज़। हम पानी के साथ साथ इम्प्योरिटीज़ को निकाल देते हैं। आपने देखा होगा अगर उड़द को हम भिगोते हैं, जो दाल होती है, अगर हमें छिलका निकालना होता है तो हम भगोने में उसको पानी डाल के भिगो देते हैं, उसके बाद छिलका उसका फूल जाता है और अलग हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं पानी के साथ उस छिलके को सेपरेट कर देते हैं, हमारे पास क्या बचता है, वो सिर्फ दाल बचती है और छिलका अलग हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल था, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ ड्रॉ किए हैं, ये सीविंग मेथड और दूसरा है फिल्ट्रेशन मेथड। ठीक है, ये आप जो है नेट पे भी सर्च आउट करके देख लेंगे और अपने आप उसमें से देख के ड्रॉ कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, और इसके नीचे ये वो है आपका फनल वाला फिल्टर का है, जिसमें हम
यही सेम चीज़ है, मैंने यहाँ पे हैंड से बनाया हुआ है, यहाँ पे फिल्टर पेपर लगा रखा है मैंने, ठीक है। और इसमें जो है मैंने सब्सटेंस डाल रखे हैं और वाटर डाल रहा हूँ, तो क्या है कंकड़ पत्थर यहाँ पे। आप सीधे सीधे आप अगर नोटिस करोगे सरसों का तेल होता है, अगर जैसे उसमें कुछ पड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, छन्नी लगाते हैं, ठीक है। छन्नी लगाते हैं तो क्या हम आप प्योर जो है सरसों का ऑयल होता है वो नीचे आपके बोतल में चला जाता है, और इस छन्नी में जो भी मतलब जैसे कोई रेशा हो गया, घास फूस हो गया, तो इसमें जो है छन के ऊपर रह जाता है। या सबसे बढ़िया है आपका चाय, चाय आप बनाते हैं, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये फिल्ट्रेशन थ्योरी में आ जाएगा, आप चाय को भी बना सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। एक्टिविटी 2 में आते हैं। एक्टिविटी 2 में सेम ये चीज़ आपको लिखना पड़ेगा जो पहले में लिखा था, स्टूडेंट अप्लाई एक्वायर्ड नॉलेज टू मेक इट स्टेबल। उसके बाद इसमें क्या लिखा हुआ है, पीपल टीचर fold filter paper in the shape of cone and fixed it onto a funnel and mix sand plus water to be separated and its power poured P-O-U-R-E-D poured on filter paper. Pupil teacher asked the students. यही चीज़ दोस्तों मैंने यहाँ पे समझा रखी है, आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पुटअप करती है टीचर्स, What do you observe on filter papers and in the beaker? बीकर में आप क्या चीज़ ऑब्जर्व करते हो, क्या देखते हो, उसके बारे में। What type of method of separation in it? किस टाइप का सेपरेशन मेथड होता है, ठीक है। आप इसका आंसर देना चाहते हो दे सकते हो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस आता है, इंपॉर्टेंस ऑफ सेपरेशन, ये आप टीचिंग पॉइंट्स में लिख सकते हैं। और टीचिंग ऑब्जेक्टिव में आप लिखना है आपको टीचर स्टूडेंट्स रिकॉल अबाउट द नेसेसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन, वाई सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस आर नेसेसरी, गिव टू इम्पोर्टेंस ऑफ सेपरेशन। दो आपको सेपरेशन के इम्पोर्टेंस बताने हैं और नेसेसरी क्यों है उसका आंसर यहाँ पे है, ठीक है। हम इसलिए नेसेसरी है क्योंकि हम अनवांटेड थिंग्स या स्टोन्स को रिमूव करते हैं, इसीलिए जो है सेपरेशन मेथड जरूरी है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन जो आता है, एक्सप्लेनेशन उसके बाद आता है, उसमें क्या बोला है, वन कैन गेट डिफाइन डेफिनेट साइज वेट एंड एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम द सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ सेपरेशन, ठीक है। उसका सेकंड पॉइंट आता है आपका, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फार्मास्यूटिकल कंपनीज। और इधर क्या लिखना है आपका, स्टूडेंट लिसन केयरफुली एंड नोट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन देयर कॉपीज। और यहाँ क्या लिखना है, स्टूडेंट एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ सब्सटेंस। नाउ द नेक्स्ट पेज, हम अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट ये है, इट इज नेसेसरी टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंस फॉर डोमेस्टिक पर्पज, इंडस्ट्रियल पर्पज एंड रिसर्च वर्क, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आता है आपका, वन कैन रिमूव डिफ्रीज फ्रॉम यूजफुल सब्सटेंस। उसके बाद आपका रिव्यू क्वेश्चंस आता है, आप देख सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेटेड, यहाँ पे स्टूडेंट एबल टू इवेल्युएट द एक्वायर्ड नॉलेज, सेम चीज़ यहाँ पे आएगी। उसका फॉलो एक्टिविटी में हम एक दो क्वेश्चंस यहाँ पे लिख देंगे और चार्ट पेपर पर वही एक दो क्वेश्चंस लिख के यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है, हैव असाइनमेंट, होम असाइनमेंट इन देयर नोटबुक। अब हम आई होप ये लेसन प्लान आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट लेसन प्लान पर चलते हैं। नेक्स्ट लेसन प्लान है आपका साउंड के ऊपर, उसके 3 टीचिंग पॉइंट्स हम लिखेंगे, हमारी बॉडी में वाइब्रेट कैसे करता है, ठीक है, और साउंड कैसे प्रोड्यूस करता है ह्यूमन, हम जब एक दूसरे से बात करते हैं तो कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है, कभी टोन हमारी ऊंची होती है, कभी लो होती है, कभी मध्यम होती है, धीमी होती है, हम मतलब कई तरीके के अलग अलग तरीके के गुड्स बैड्स सब तरीके के हम टोन का यूज करते हैं, ठीक है। मीडियम फॉर प्रोपोगेशन किस तरीके से वो जाता है, तो ये टीचिंग पॉइंट्स हमने लिया हुआ। उसका जनरल ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया था, ये सभी में सेम होगा, चारों पॉइंट, तो मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपको बताने में, ठीक है। उसके बाद अनुदेशात्मक उद्देश्य जो इंस्ट्रक्शनल्स ऑब्जेक्टिव्स होता है वो अलग होगा। हम किसके बारे में टॉपिक लिए चल रहे हैं, साउंड के बारे में, तो उसी के बारे में यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। टू प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ साउंड
Productions by vibrating object provide the knowledge of about the sound produced by humans, make students able to state medium for propagation। ठीक है, उसके बाद ये दोनों पॉइंट्स आपके सेम होते हैं, यहाँ पे बस चेंज हो जाता है, हैव बेसिक नॉलेज अबाउट द साउंड। यहाँ पे टॉपिक दोस्तों चेंज होगा, पिछले उसमें मैंने लेसन प्लान में बोला सेम होगा, बट उसमें भी चेंज होगा। ठीक है, टॉपिक के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे लिखेंगे, और ये चीज़ सभी में सेम होता है, चॉक, डस्टर, रोलिंग बोर्ड वगैरह। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ, सबसे पहले मैंने बताया था इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस आता है। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस में आप जरूरी नहीं है जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप किया हुआ आप वही सबसे पहले उसी तरीके का पुटअप करें, आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, साउंड क्या होता है, क्या आप अपने आसपास किसी साउंड्स को, मधुर आवाज़ को सुने हुए हो, ये भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस में आप एक तरीके से बच्चे से आप पूछ रहे हो कि नॉलेज है या नहीं है साउंड्स के बारे में। ठीक है, तो ये भी पूछ सकते हैं कि क्या आपके आसपास कोई ऐसी आवाज़ है, मधुर आवाज़ आपने सुनी हुई है, बच्चा बोलता है यस, तो उसका आंसर सिर्फ यस होगा। थर्ड क्वेश्चन में आपका ये हो जाए अच्छा आपने किस तरीके की आवाज़ सुनी हुई है, तो बच्चा यहाँ पे एक्सप्लेन बताएगा कि मैंने जो है कोयल की आवाज़ सुनी हुई है। ये कोयल कौन होता है, यह एक बर्ड होता है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, फिर हम यहाँ पे पांचवा जो क्वेश्चन पूछेंगे ये पूछेंगे कि उस कोयल में और ह्यूमन बींग्स के आवाज़ में क्या डिफरेंसेस है। तो शायद इसका आंसर जो है बच्चा दे पाए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट्स नॉट गिव द सेटिस्फैक्ट्री आंसर। ठीक है, तो ये लिख देंगे। उसके बाद ये मेथड कौन सा है, क्वेश्चन आंसर मेथड। तो इसी तरीके से आप अलग अलग क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन लिंकअप एक दूसरे से होने चाहिए, और लास्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा होना चाहिए कि बच्चा उसका आंसर ना दे पाए। ठीक है, और टीचिंग पॉइंट इसमें जो था वो था साउंड था। ये चीज़ सभी में सेम आएगी, कनेक्ट विद द प्रीवियस नॉलेज विद द न्यू नॉलेज स्टूडेंट। उसके बाद हम आते हैं स्टेटमेंट ऑफ एम पे। इसमें जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव है ये भी सेम होगा, स्टूडेंट बिकम अवेयर अबाउट द टॉपिक। फिर यहाँ पे हमें 2 लाइन लिखते हैं, टुडे वी आर गोइंग टू टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द साउंड। उसके बाद फिर हम डेवलपमेंटरी क्वेश्चंस पे आते हैं, 2 क्वेश्चन। हाउ डू यू मेक अ साउंड इन अ बैलून, व्हाट इज वाइब्रेटिंग पार्ट ऑफ इट। यहाँ पे क्वेश्चन जो है आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है बैलून्स के बारे में, आप किसी और जैसे रॉकेट्स हो गया, कुछ भी हो गया, उसमें साउंड किस तरीके का था, इंजन हो गया उसमें, ठीक है, कार्स में किस तरीके का, लेकिन उसी के बारे में फिर आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे किस मेक साउंड इन अ बैलून, हम बैलून में किस तरीके का साउंड जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखो, जब आप बैलून को फुलाते हैं उसके बाद उसके ऊपर अपने हाथ से रब करते हैं तो आवाज़ आती है। ठीक है, हम लोग बचपन में साइकिल में फुला के पिछले वाले पहिए में केरियल के उसमें जो है उसको बाइंड अप कर देते थे, उसके बाद जब साइकिल चलाते थे तो आवाज़ आती थी और हम लोगों को वो बहुत अच्छा लगता था। ये चीज़ मैंने गांव में बहुत की हुई है। तो ये अलग अलग मेथड्स हैं, ठीक है, साउंड निकालने के। ठीक है, कभी कभी आप सीटी बजा के साउंड्स निकालते हैं। ठीक है, अलग अलग ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, मैमल्स, इनके अलग अलग साउंड्स होते हैं, तो किसी के बारे में आप यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, मेथड कौन सा हो गया, क्वेश्चन आंसर मेथड। व्हाट इज वाइब्रेटिंग पार्ट ऑफ इट, अनसेटिस्फैक्ट्री आंसर, बच्चा इसका जवाब नहीं दे पाता है तो हम इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्टिव, और यहाँ पे जो आएगा वो स्टूडेंट्स डिफाइन द प्रोडक्शन ऑफ साउंड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक्सप्लेनेशन हम एक्सप्लेन करते हैं। अ साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव अस हियरिंग experience. The sound is produced by the vibration of object we might have seen when we fix a knife in our hand and vibrate the other end after pressing it. जैसे ये यहाँ पे जो दिया हुआ है एग्जाम्पल, वो अलग तरीके, जैसे हम स्केल अगर ले लें, एक बड़ा वाला लोहे का स्केल 1 फीट वाला, अगर हम उसको दूसरी साइड से अगर फिक्स कर देते हैं और दूसरी साइड से हम उसको थोड़ा स्ट्रेच करके अगर हम छोड़ते हैं तो उसमें वाइब्रेशन की आवाज़ आती है। ठीक है, वो वाइब्रेट करता है। आप घर पे करके देखना जिसके यहाँ भी,
घर पे स्केल होगा लोहे का, वो करके ये चीज़ देख सकता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे ये चीज़ सभी लेसन प्लान में सेम ही आती है। स्टूडेंट लिसन केयरफुली एंड नोट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू देयर नोटबुक। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे साउंड की डेफिनेशन देंगे, चार्ट पेपर लगाएंगे। कौन सा मेथड है ये, लेक्चर मेथड। ठीक है, लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, वही हम डेफिनेशन को आगे बढ़ाते हैं। वी हैव सीन इन डेली इन आवर डेली लाइफ इन some cases the vibration easily visible to us, but in most cases it is not seen because it amplitude because it as its amplitude is so small, however we can feel it। किसी किसी का एम्पलीट्यूड बहुत हाई होता है, किसी किसी का लो होता है। ये आप 11th और 12th क्लास में इसको साइंस की किताब में पढ़ सकते हैं कि हमारे साउंड्स के एम्पलीट्यूड ऐसे ऐसे हाई होते हैं, बहुत ज़्यादा, कभी कभी नीचे की तरफ जाते हैं ऐसे करके। तो आप ये यहाँ पे चार्ट पेपर पर दिखा सकते हो, मैंने तो दिखाया नहीं है बट आप यहाँ पे दिखा सकते हो। ठीक है, गूगल पर सर्च आउट करके हाई एम्पलीट्यूड लो एम्पलीट्यूड यहाँ पे दिखा सकते हो दोस्तों। ठीक है, चार्ट पेपर पे। एक्टिविटी 1 पे आते हैं अब हम। स्टूडेंट्स अप्लाई एक्वायर्ड नॉलेज टू मेक इट स्टेबल। उसके बाद टीचर्स, यहाँ पे जो हम लिखा हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ पढ़कर। पीपल टीचर आस्क स्टूडेंट टू मेक अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स शोइंग अ सिलेंडर वायर एंड आस्क सम क्वेश्चंस व्हाट इज इट। बच्चे से पूछता है कि क्या है ये, व्हाट इज़ द यूज ऑफ इट। तो उसके बाद डेवलपमेंटरी क्वेश्चंस हम पूछते हैं, व्हाट इज़ इट मतलब वही वायर से रिलेटेड। ठीक है, और इसमें यहाँ पे पता है आपको ये सब में सेम ही आएगा, किसी भी एक्टिविटीज़ में ये आप ये सेम ही आप लिखोगे। डेवलपमेंटरी क्वेश्चंस में उसके सामने ये स्टूडेंट रिकॉल द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ साउंड बाय ह्यूमंस, ये ह्यूमंस के जरिए कैसे होगा। ठीक है, और या फिर वायर के जरिए कैसे होगा। यहाँ पे ह्यूमंस के जरिए यहाँ पे मैंने ये गलत लिख दिया है, ये ह्यूमंस के जरिए नहीं होगा। ठीक है, अगर वायर लेके आप कोई साउंड निकाल रहे हैं फिर तो ये सही है, बट आप वायर लेके अगर कोई साउंड नहीं निकाल रहे हैं तो फिर ये ह्यूमंस नहीं आएगा, फिर वहाँ पे वायर आएगा। ठीक है, कैन यू लिसन समथिंग ऑफन प्रोसेस द वायर एंड लिप्स व्हाट इज हैपनिंग हाउ कैन यू यूज इन इट। वायर थिन वायर वायर यस वी आर, इसके इधर मैंने आंसर दे रखा है यस वी कैन लिसन साउंड आफ्टर प्रेस द वायर। दोस्तों ये जैसे हम वायलिन वगैरह देखे होंगे उसमें वायरिंग हुई रहती है, तो जब हम उस पर अपने फिंगर्स फेरते हैं तो आवाज़ आती है। तो ये सही है दोस्तों, ये सही लिखा है। ठीक है, यहाँ पे आप वो जो है चार्ट पेपर ड्रॉ करके चिपकाएंगे, एक्टिविटी का एक वायलिन बनाएंगे, उस पर जो है वायर जिसमें लगा हो। ठीक है, और ह्यूमंस का हैंड उस पर दिखा देंगे वो कि वो उसको प्रेस कर रहा है। ठीक है, और आवाज़ निकल रही है, साउंड निकल रहा है। ठीक, उसके बाद तीसरे का आंसर क्या होगा, वाइब्रेट, साउंड भी निकल रहा है इसमें और वाइब्रेट भी होता है, तो दोनों चीज़ होती है इसमें। ठीक है, तो आपको यहाँ पे शो करके दिखाना है, मैंने दोनों में ही चार्ट नहीं लगा रखा है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा, और ये अनसेटिस्फैक्ट्री आंसर होगा क्योंकि लास्ट वाला क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाता है स्टूडेंट्स। अब एक्सप्लेनेशन पे आते हैं, और इसमें टीचिंग ऑब्जेक्टिव में सेम आएगा, डिफाइन द प्रोडक्शन ऑफ साउंड बाय ह्यूमंस। एक्सप्लेनेशन में क्या करते हैं, बाय ह्यूमन द साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वॉइस बॉक्स। ह्यूमन कैसे प्रोड्यूस करता है, अपने वॉइस बॉक्स से। ठीक है, उसके गले के अंदर जो होता है। बाय द ह्यूमन हैंड्स, अपने हाथों से भी साउंड प्रोड्यूस करता है। अब मेरे से ये मत पूछना कि कहाँ कहाँ से साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, in human throats we can see in the larynx, it seems hard that to move when we swallow
दिस पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज द वॉइस बॉक्स, हमारे गले के अंदर होता है जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सभी में सेम आएगा, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये देखो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है गले के पार्ट को जहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होता है। ये लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स आप गूगल से भी सर्च आउट कर लेना, उसमें से देख के आप ड्रॉ कर सकते हो क्या किस चीज़ को बोलते हैं। ट्रैचिया, कार्टिलेज, ठीक है, एपिग्लोटिस, वोकल कार्ड, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको अपने हाथ से पेंसिल से ड्रॉ करके यहाँ पे पेस्ट करना होगा। यहाँ पे क्या जो मैंने लिखा हुआ इसी के बारे में एक्सप्लेन कर रखा है मैंने यहाँ पे, तो आप इसी के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो 10 से 12 लाइन में। ठीक है, किस तरीके से ये चीज़ काम करता है। एक्टिविटी 2 पे आते हैं। ये स्टूडेंट्स अप्लाई द एक्वायर्ड नॉलेज, सब में सेम ही होगा। उसके बाद पीपल टीचर आस्क, पीपल टीचर एक्टिविटीज़ में क्या लिखेंगे, पीपल टीचर आस्क स्टूडेंट्स टू पुट देयर फिंगर्स ऑन द नेक ऑफ थ्रोट एंड आस्क स्टूडेंट्स विच पार्ट ऑफ योर बॉडी वाइब्रेट व्हेन यू स्पीक। तो क्वेश्चन पुटअप करते हैं टीचर्स यहाँ पे, कहाँ पे, गले पे हाथ रख के। ठीक है, विच पार्ट ऑफ योर बॉडी प्रोड्यूस साउंड। तो दो क्वेश्चन हैं, स्टूडेंट एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करता है। उसके डेवलपमेंट्री क्वेश्चन है, इज एवरी वन लिसन माई वॉइस, हाउ डज साउंड ट्रेवल टू यू। टीचर्स वहाँ पे और पूछता है बच्चों से कि क्या सभी लोग मेरे आवाज़ को सुन रहे हैं, तो बच्चों का जवाब आता है यस। क्या सभी तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है। तो जैसे बहुत बड़ी क्लास होती है तो पीछे तक आवाज़ नहीं जाती है जब तक हम साउंड को, उसके हाई एटीट्यूड को इंक्रीज नहीं कर देंगे। ठीक है, एम्पलीट्यूड को इंक्रीज नहीं कर देंगे। तो लो साउंड रहेगा तो बच्चा जो है उसको लास्ट में जो बैठा रहेगा उसको सुनाई नहीं देगा। ठीक है, तो अनसेटिस्फैक्ट्री आंसर आता है, मतलब 100% आंसर नहीं आता है। और ये क्वेश्चन आंसर मेथड है। मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन आएगा टीचिंग पॉइंट्स में, और ऑब्जेक्टिव्स में, टीचिंग ऑब्जेक्टिव में आएगा स्टूडेंट्स रिकॉल द मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में क्या आएगा, स्टूडेंट्स डिफाइन द साउंड नीड्स मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन। एक्सप्लेनेशन में क्या है, साउंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैस to travel because the molecules of solid, liquid and gases carry sound. Waves from one sound waves from one point to another point. Sound can't travel through a vacuum because the vacuum has no molecules. ये बात नोट रखना आप। रिव्यू क्वेश्चंस आता है, रिव्यू में आपने जो भी चीज़ें इस लेसन प्लान में पूछा एक्टिविटीज़ में, वैसे उसके बारे में हम 6 से 7 क्वेश्चन पुटअप करेंगे। फॉलोअप एक्टिविटी में हम 2 से 3 क्वेश्चन दे देंगे। उसका जो क्वेश्चन देंगे वहाँ पे जो भी क्वेश्चंस हम देंगे वो हम एक चार्ट पेपर पर लिखकर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये था दोस्तों नेक्स्ट, मतलब ये था आपका नेक्स्ट लेसन प्लान। अब हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं, लेसन प्लान पे। स्टेट्स ऑफ मैटर, इसमें हम सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में बताते हैं। ठीक है, इरेगुलर मोशंस क्या होते हैं उसके अंदर, ये सभी में सेम आएगा जनरल ऑब्जेक्टिव। और जो आपका इंस्ट्रक्शनल्स ऑब्जेक्टिव आएगा वो अलग होगा ये। ठीक है, आप देख लेना, इसको पढ़ लेना, नोट डाउन कर लेना। इसमें आएगा अबाउट द स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, ये सेम रहेगा सब में। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस में क्या पूछा है आपका, पीपल टीचर आस्क क्वेश्चन अबाउट द स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, कुछ जैसे दिखाता है, पूछता है व्हाट डू यू सी थिंग्स इन माय या इन योर क्लासरूम, चेयर, ग्लास, सॉलिड, लिक्विड, गैस में जो भाई सॉलिड में बने हुए हैं तो जाहिर सी बात है बच्चों को वही दिखाई देगा, सारी चीज़ें वहाँ पे, चेयर, टेबल, बुक्स, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो जो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट यू गेट व्हेन यू अपलिफ्ट योर चेयर और टेबल, मतलब अगर आप अपने चेयर और टेबल को
थोड़ा ऊपर उठाते हैं तो क्या आपको मिलता है, डस्ट पार्टिकल्स हमें दिखाई देगा कि उसके आसपास नीचे जो है डस्ट पार्टिकल रहता है। ठीक है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड वॉल्यूम मास एरिया ऑफ चेयर टेबल इज स्मॉल एंड बिग। व्हाट इज मैटर, मैटर के बारे में बच्चे बता नहीं पाते हैं। डेफिनेशन ऑफ मैटर, स्टेटमेंट ऑफ एम हम चालू करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, ठीक है, उस डेवलपमेंटरी क्वेश्चंस 1 2 3 2 भी काफ़ी हैं। ठीक है, बिकम अवेयर अबाउट द टॉपिक। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे टेबल चेयर मेड फ्रॉम व्हाट इज द टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड, इन व्हाट कंडीशन इज मैटर फाउंड। एक्सप्लेनेशन मेथड आता है, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स एटम और मॉलिक्यूल्स, व्हेन दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर दे फॉर्म अ मटेरियल। ठीक है, उसके बाद आता है क्या, द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज नोन एज इंट्रामोलिक्यूलर स्पेस। हम मैटर्स की डेफिनेशन यहाँ पे बताते हैं, कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के, सॉलिड लिक्विड गैस। लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है ये। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन आंसर मेथड है। यहाँ पे क्या आएगा टीचिंग पॉइंट्स में, स्टूडेंट डिफाइन मैटर, रिकॉल द टॉपिक विच इज मेड अप ऑफ मैटर, स्टूडेंट डिफाइन मैटर। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। पार्टिकल जो 3 हमने डिफाइन कर रखे हैं उसके बारे में हम बताते हैं यहाँ पे, सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है, these states of matter depends upon the intermolecular space and heat energy in which they take their shape। ये सेम सभी जगह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद पढ़ लेना इस चीज़ को। ये भी स्टूडेंट्स आर एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द कंडीशन ऑफ मैटर, डिफरेंट कंडीशन ऑफ मैटर। डिफरेंट कंडीशन कौन कौन, यही तीनों। ठीक है, एक्टिविटी पे आते हैं। स्टूडेंट्स अप्लाई इंटर एटम्स स्पेस, इंटर मोलिकुलर एटम्स स्पेस। ठीक है, स्टूडेंट्स अप्लाई द एक्वायर्ड नॉलेज टू मेक इट स्टेबल। उसके बाद पीपल टीचर आस्क द स्टूडेंट्स शोइंग KMnO4 टू स्टूडेंट्स व्हाट इज दिस। पीपल्स जो है टीचर्स उसको दिखाता, पीपल टीचर्स क्या दिखाता है, KMnO4, पोटेशियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, डेवलपमेंटरी क्वेश्चंस, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, बाय इंटर एटम्स स्पेस। उसका सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन वी पुट क्रिस्टल ऑफ KMnO4 व्हाट विल बी हैपन। उसका थर्ड क्वेश्चन, व्हाई वाटर लेवल नॉट इंक्रीजेज। तो एक्टिविटी में ये चीज़ है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन में क्या है, देयर इज सम एम्प्टी स्पेस इन द एटम्स ऑफ वाटर विच इज कॉल्ड इंटर एटम स्पेस। द एटम ऑफ सुगर रीच दैट स्पेस एंड थस देयर इज नो इंक्रीज्ड इन वाटर लेवल, पैकिंग क्रिस्टल्स और इन पेपर एंड पुटिंग देम इन बीकर एंड फिल्ड इट विद वाटर। यहाँ पे हमने आंसर इसका दिया है, एक्सप्लेनेशन में ये हो गया है। ठीक है, और इधर जो चार्ट पेपर बनाया है सॉलिड लिक्विड गैस का वो चार्ट पेपर बनाया है, लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। डेवलपमेंटरी में हमने क्वेश्चन आंसर दिए हैं तो उसके सामने क्वेश्चन आंसर मेथड, जो चार्ट पेपर है इस एक्सप्लेनेशन के सामने बनेगा। हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। हमने एक्सप्लेनेशन को ही आगे थोड़ा बढ़ाया है। ठीक है, वाटर के बाद आएगा आफ्टर सम टाइम्स द होल वाटर टर्न्स पिंक। जब हमने उसमें मिक्सचर मिक्स किया KMnO4 का तो उसमें पिंक कलर का दिखाई देता है कलर। द एटम ऑफ वाटर मूव्स इरेगुलर तरीके से मूव करता है। ठीक है, विच डैश अगेंस्ट KMnO4 पार्टिकल, इट कॉज बॉटम वाटर टू गो पिंक एंड देन होल वाटर टर्न्स पिंक। इरेगुलर मोशंस, जो टीचिंग पॉइंट लिखा था हमने, इरेगुलर मोशन यहाँ पे आपको टीचिंग पॉइंट लिख देना है। एक्टिविटी 2 पे आते हैं और टीचिंग ऑब्जेक्टिव आएगा, स्टूडेंट्स अप्लाई द एक्वायर्ड नॉलेज टू मेक इट स्टेबल।
उसके बाद यहाँ पे हमें पीपल टीचर एक्टिविटी में क्या लिखेंगे, पीपल टीचर आस्क सम क्वेश्चंस टू द स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, या फिर व्हाट डू यू मीन बाय इरेगुलर मोशन इन लिक्विड, विच ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस हैज़ द लीस्ट ग्रेविटेशनल फोर्सेस। सेकंड क्वेश्चन में स्टूडेंट्स इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, डेवलपमेंट्री क्वेश्चन हम पुटअप कर देते हैं, और जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स में लिखते हैं वो स्टूडेंट्स रिकॉल द इरेगुलर मोशन ऑफ एटम्स। यहाँ पे क्या पूछा हमने, वाटर जूस इन विच स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब ये कौन से स्टेट्स ऑफ मैटर से हैं, वाटर जूस जो है लिक्विड स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, ठीक है। और डिफाइन द लिक्विड, अगर बच्चा डिफाइन कर पाता है तो यहाँ पे लिख देना, नहीं तो नहीं, ये तो अपना ही मेथड है कि नहीं डिफाइन, फिर ये अननेसेसरी अनसेटिस्फैक्ट्री आंसर लिख देना, उसके बाद जो है लिक्विड के बारे में यहाँ पे डिफाइन कर देना, ठीक है। लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है, चाहे तो यहाँ पे भी चार्ट पेपर चिपका देना भाई। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज हमारा उसी लिक्विड के बारे में एक्सप्लेन कर रखा है। फिर रिव्यू क्वेश्चंस आते हैं। रिव्यू में हम फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स या क्वेश्चंस कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी रख सकते हैं। फॉलो अप एक्टिविटी में 1-2 क्वेश्चन रख देंगे, और चार्ट पेपर जो मैंने फॉलो अप एक्टिविटी में क्वेश्चन पुटअप किया वही चार्ट पेपर में मैंने पुटअप कर दिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। आई होप आपको ये वाला लेसन प्लान समझ में आ गया हो। अब हम नेक्स्ट लेसन प्लान पे चलते हैं। नेक्स्ट लेसन प्लान है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड पावर। उसके बाद टीचिंग पॉइंट से क्या है, हमारा टीचिंग पॉइंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पावर, 1 वाट ऑफ पावर। जनरल ऑब्जेक्टिव आपके 3-4 जो भी लिखते थे वो सभी में सेम ही आएगा। इंस्ट्रक्शनल्स ऑब्जेक्टिव्स आपके अलग आएंगे, अनुदेशात्मक उद्देश्य अलग आएंगे, क्योंकि टॉपिक जो लेके चल रहे हैं वही आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और सेकंड आएगा टू प्रोवाइड द नॉलेज अबाउट द पावर और अबाउट द यूनिट ऑफ पावर और 1 ऑफ ऑट पावर। उसके बाद टॉपिक क्या लेके चल रहे हैं हम, टॉपिक लेके चल रहे हैं अबाउट द एनर्जी एंड पावर, ठीक है। और ये चीज़ सभी में सेम आएगी, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा कहाँ से क्या टॉपिक था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड पावर। तो एनर्जी कहाँ कहाँ से आती है, तुम्हारे अंदर एनर्जी कैसे आती है, ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसे आती है। फूड से, खाने, जब हम खाना खाते हैं तभी एनर्जी कैलोरी डेवलप होता है हमारी बॉडी में और हम काम करना चालू कर देते हैं। ये चीज़ जो भी आपने पिछले लेसन प्लान में किया हुआ है वही चीज़ आएगा। कनेक्ट विद द प्रीवियस नॉलेज टू न्यू नॉलेज। क्वेश्चन पुटअप करेंगे 4 से 5। आपको ये अच्छे से दिख रहा है, आंसर भी अच्छे से दिख रहा है, तो आप इसको रीड कर लेना, पढ़ लेना, और ये क्वेश्चन आंसर मेथड है। और फिर उसके बाद आते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन के बाद स्टेटमेंट ऑफ एम पे। स्टेटमेंट ऑफ एम में हम टीचिंग ऑब्जेक्टिव जो लिखेंगे, बिकम अवेयर अबाउट द टॉपिक। उसके बाद ये सभी में सेम आएगा, अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड पावर। डेवलपमेंट्री क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछते हैं, एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आप क्या समझते हैं। एनर्जी को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही मतलब ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है, डेवलप होती है। एक्सप्लेन हम उसी के बारे में करेंगे। एनर्जी इज द एबिलिटी टू वर्क, इट कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर फॉर्म, इट हैज़ 2 टाइप्स, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन यहाँ पे हम बता देंगे। यहाँ पे जो है हम बता देंगे, एक एग्जांपल देंगे काइनेटिक एनर्जी किस में है, और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। भाई आप बॉल वगैरह फेंकते हो तो वो भी एक तरीके से काइनेटिक एनर्जी ही है, ठीक है। या आप पैदल चलते हो तो वो भी। ये आपको अच्छे से दिख रहा है कि यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी अच्छे से दिख रहा। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन जो है आपको बता रखी है, आप ये गूगल से सर्च करके आप देख लेना, अगर समझ में आ रहा है तो। उसका एक्टिविटी पे आते हैं। स्टूडेंट आर एबल टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी एट डिफरेंट सिचुएशंस। उसके बाद यहाँ पे हम इसको डिफाइन करते हैं, वेलोसिटी, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, डेवलपमेंटरी क्वेश्चंस, पुश और पुल, कॉल टेबल, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन टेबल, व्हाट यू
डिड व्हेन यू अप्लाई फोर्स ऑन टेबल, जब टेबल पे तुम फोर्स लगाते तो क्या होता है, हम काम करते हैं उस टेबल को आगे खिसका देते हैं, तो इसका मतलब वर्क डन हुआ। ठीक है। विच टाइप ऑफ पावर वी कैन यूज टू मूविंग टेबल, किस तरीके का पावर हम यूज करते हैं, तो ये बच्चे को पता नहीं होता है। और उसके बाद एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। बाय एनी पर्सन हाउ मेनी वर्क डन बाय हिम हर, इट इज डिपेंड्स ऑन इट्स रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर मेजर द स्पीड ऑफ वर्क डन बाय हिज, how fast or slow work is done. If an object on which work is done on time, then हम उसको क्या बोलेंगे, पावर इज वर्क डन बाय टाइम। ठीक है। ये आपको सही से दिख रहा है, स्टूडेंट्स आर डिफाइन टू पावर, पावर टीचिंग पॉइंट, ये भी सेम आएगा। यहाँ पे चार्ट पेपर आप किस चीज़ का बनाएंगे, आप यहाँ पे पावर का चार्ट बनाएंगे। नेक्स्ट पेज पे अलग से खींचा हुआ है डेफिनेशन देके, ये देखो ये रहा। ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, और पहले वाले चार्ट में आपको ये लिखना था पोटेंशियल एनर्जी, और ये आपको ड्रॉ करना था चार्ट। उसके बाद आते हैं एक्टिविटी 2 पे। पीपल टीचर आस्क स्टूडेंट्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पावर, अ बॉय हुज वेइंग इज 50 kg मूविंग फ्रॉम 15 मीटर हाइट एट 45 स्टेप्स इन अ सेकेंड, देन फाइंड द पावर। तो एक क्वेश्चन पुटअप कर दिया। ठीक है। व्हाट द यूनिट ऑफ पावर, डिफाइन वन और पावर, पावर वाट, इसका यूनिट वाट होता है और दूसरे का आंसर नहीं दे पाता, फिर हम उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। पावर वर्क डन अपॉन टाइम फार्मूला होता है 1 वाट इक्वल्स टू 1। इसी चीज़ को हम दोस्तों यहाँ पे चार्ट पेपर पर लिख कर पेस्ट कर देंगे। ठीक है। और जो 1 वाट इक्वल्स टू होगा 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से देख लेना। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। रिव्यू क्वेश्चंस जो भी हमने पूछा अच्छा है, वो भी सब यहाँ पे आप 5, 6 से 7 क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। फॉलोअप एक्टिविटी में ये पहले मैंने लिखा नहीं था, ये बाद में मैंने लिखा है, ये भूल गया था तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर दिया है सर ने। तो जो चीज़ यहाँ पे लिखा है वही यहाँ पे लिखेंगे, फॉलोअप एक्टिविटी, होम असाइनमेंट। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट लेसन प्लान पे। कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम 3 टीचिंग पॉइंट्स ले लिया हमने। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये 3-4 जो जनरल ऑब्जेक्टिव हैं सेम आएंगे। अनुदेशात्मक उद्देश्य और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव अलग अलग आएंगे। कोल क्या होता है, एग्जॉस्टिबल इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, नॉलेज ऑफ पेट्रोलियम, कोल के बारे में बताएंगे, और बेसिक सम अबाउट नॉलेज वी हैव सम, या स्टूडेंट्स हैव सम प्रीवियस नॉलेज अबाउट द कोल एंड पेट्रोलियम। टीचिंग एड सेम आएगा इसमें। ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पे आते हैं हम। हमारी लाइफ में बेसिक नीड्स क्या क्या होती हैं वो आपको पता ही होगा क्या क्या होती हैं। ठीक है। हवा, पानी, लेकिन ये है कि अब हमें बाहर निकलना पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है उसके लिए हमें कौन सा साधन यूज करते हैं, गाड़ियों का यूज करते हैं, तो उसमें फ्यूल डलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज, नेम ऑफ 3 रिसोर्सेज, मतलब उसका नाम। फ्यू पहले वाले में हमने देयर आर फ्यू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, फिर तीसरे क्वेश्चन में नाम पूछ लिया, नाम बता दिया। चौथा हमने नेचुरल रिसोर्सेज की डेफिनेशन पूछ ली, जो बच्चा नहीं बता पाता है। क्वेश्चन आंसर मेथड। स्टेटमेंट ऑफ एम पे आते हैं, ये भी आपको पता है, दिख रहा है, आप नोट कर लेना, ये भी दिख रहा है, नोट कर लेना। डेवलपमेंट्री क्वेश्चन पुटअप करते हैं, आंसर देते हैं उसका। ठीक है। उसका एक्सप्लेन करते हैं, फिर जो है हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं एक कोयला हम यहाँ पे इस कोयले को ड्रॉ करेंगे। कोयलों को बताएंगे क्या होता है। कोल इज अ हार्ड एज स्टोन एंड ब्लैक इन कलर। ठीक है। और जो दूसरी तरफ दिख रहा है, ये ड्रम में पेट्रोल या नेचुरल मतलब पेट्रोल या केरोसिन ऑयल है, जो पेट्रोलियम है जो है, इससे
नीचे बाहर आ रहा है ये, तो पेट्रोल के बारे में हम बताएंगे कि पेट्रोलियम इट इज अ इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एंड येलोविश इन कलर। कलर कौन सा होता है, थोड़ा सा हल्का पीला कलर का होता है, ठीक है, और लिक्विड कलर में होता है। तो आप ये चीज़ ड्रॉ करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। मेथड कौन सा है, लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। स्टूडेंट टेल अबाउट द यूजेस ऑफ कोल। कोल के बारे में स्टूडेंट्स बताता है, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद फिर एक्टिविटी में आते हैं, एक्टिविटी के क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है, डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस हो गए, उसके आंसर यहाँ पे। एक्सप्लेन हमने किया पेट्रोल के बारे में, ठीक है, पहले वाले में हमने कोल के बारे में किया, दूसरे वाले में पेट्रोल के बारे में। रिसोर्सेज कैसे हैं ये हमें ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पे, और कोल और उसके बारे में एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, कोयले के बारे में हम थोड़ा बताना पड़ेगा, यूजेस क्या है उसके, पेस्ट करना पड़ेगा। देन आते हैं हम वो आगे ही, फिर एक्टिविटी 2 में आते हैं। पानी से ऊपर मिलता है, क्यों मिलता है हमें नेचुरल, ये सब चीज़ें, तो ये सब क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। व्हाट वी यूज इन पावर जनरेशन, गिव नेम नेचुरल गैस, हाउ एंड वाई नेचुरल गैस इज इम्पॉर्टेंट एंड हाउ इट इन्फॉर्म। तो स्टूडेंट इसका आंसर नहीं दे पाता है। एक्सप्लेन करते हैं, नेचुरल गैस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल्स इन आवर डेली लाइफ बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप, ठीक है। नेचुरल गैस इज स्टोर अंडर हाई प्रेशर्स एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी जिसको बोलते हैं। यहाँ पे हम कुछ यूजेस लिख देंगे, उसका कैसे यूज होता है वो, ठीक है, पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम आते हैं रिव्यू पे। रिव्यू क्वेश्चंस आ गए हम 6 से 7 क्वेश्चन, उसके बाद फॉलोअप एक्टिविटी पे आ गए। तो फॉलोअप एक्टिविटी हमने कुछ क्वेश्चन पुटअप कर लिया, ठीक है, ट्रू फॉल्स या क्वेश्चंस या फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब पूछ सकते हैं हम। यहाँ पे जो भी पूछेंगे वो हमने अभी जो पिछले 1-2 पेज में 2-3 चारों पेजों पर आपको बताया, उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप करेंगे। ये नहीं कि आउट ऑफ टॉपिक पूछेंगे, नहीं, आउट ऑफ टॉपिक नहीं, जो पढ़ाया हमने उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप करेंगे, रिव्यू क्वेश्चन पुटअप करेंगे और एक्टिविटी में भी वही देंगे ताकि बच्चा कर ले। तो दोस्तों ये था आपका पूरा लेसन प्लान। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग प्लीज़, जिसका भी बीएड फर्स्ट ईयर में साइंस का लेसन प्लान है वो देख सकता है। मैंने ये इंग्लिश में बनाया है, ठीक है, तो इसमें 4 से 5 लेसन प्लान इंक्लूडेड हैं, कोई भी इसको बना सकता है। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज।